अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं वकार अली। आज हम नाइन्थ लेक्चर के थर्ड पार्ट में लास्ट मेथड पढ़ेंगे, मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन। फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन का भी यूज़ करेंगे। तो हम कब यूज़ करेंगे, हमें पता है कि हम इनडायरेक्ट मेथड में यूज़ करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड कब लगता है, जब हमारी कौन सी फॉर्म आती है, बोलें, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अगर नहीं पता तो अभी बोल लें, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जब बनती है डायरेक्ट लिमिट लगाने से, तब इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हैं। तो अभी तक हमने दो मेथड पढ़ चुके हैं, कौन कौन से, फैक्टराइजेशन और सब्स्टिट्यूशन। अभी लास्ट मेथड है मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन। इसमें हम फंक्शन को क्या करते हैं, इसको यूज़ करके क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो वही स्टेप है, पहले आप नोमिनेटर डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा करेंगे, मसलन ये रैशनलाइज मेथड को यूज़ करेंगे तो आपके पास नोमिनेटर डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल आउट होगा। जब कैंसिल आउट होगा, बाद में जो फंक्शन बचेगा उसमें ये वैल्यू पुट कर देनी है। ये तीन काम करने हैं। तो हमारे पास ये एग्जांपल, हम ये देखते हैं फर्स्ट के सॉल्यूशन को, कि हम इसे किस तरह रैशनलाइज को सॉल्व करेंगे। रैशनलाइज, ये देखो, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते आप। क्या फैक्टराइजेशन करें, नहीं कर सकते ना। जब इस तरह की फॉर्म आपको नज़र आएगी, उधर आपने रैशनलाइजेशन ही करनी है। बहुत ही इजी काम है, ये सबसे इजी काम है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। 2 + x माइनस अंडर रूट 2 ओवर x। तो ये देखो, इसके ऊपर जब डायरेक्ट मेथड लगाया, पहले देख लो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन भी रही है कि नहीं। जिधर जिधर x है उधर उधर ज़ीरो लगा दें। ये 2 माइनस अंडर रूट 2 ओवर ज़ीरो। तो ये 0/0 की फॉर्म होगी, इसका मतलब इधर इनडिटर्मिनेंट, इधर हम इनडायरेक्ट मेथड करेंगे। तो इधर हमने रैशनलाइजेशन से करना है। तो रैशनलाइज में होता क्या है, ये जो मतलब लिमिट फंक्शन जो भी होता है, आप एज इट इज़ लिखें, सॉरी, 2 + x माइनस अंडर रूट 2 ओवर x। आप लोगों ने ये करना है, आप लोगों ने इधर मल्टीप्लाई करना है। और इस, ये देखो, ये आप नोमिनेटर से भी कर सकते हो और डिनोमिनेटर से भी कर सकते हो। आप जिससे भी करोगे, एक बात का ही ख्याल रखना है, आपने ये जो दो टर्म होंगी उनके दरमियान जो साइन होगा उसको चेंज करना है। अगर ये इस तरह होता है, x/2 + x माइनस अंडर रूट 2, तब भी आप लोगों ने ऐसे ही काम करना था। आप लोगों ने इसका साइन ही चेंज करना था और दूसरी सारी चीज़ को एज इट इज़ लिख देना था। इधर क्या था, माइनस था, इधर प्लस लिख दिया। और ये क्या आ गया, 2 + x + 2, ठीक है, अंडर रूट 2 आ गया। तो जब ये होता फिर भी ये करना, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते ना, x को इधर से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक टर्म में इसका क्या रैशनलाइज करेंगे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला हमें, ठीक है। हमें तो वो काम करना है जिससे हमें फ़ायदा हो। तो इससे हमें फ़ायदा होगा, किस तरह फ़ायदा होगा, ये देखो, जब आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आना शुरू हो जाएगी। क्या चीज़ होगी वो हम देखते हैं। एक फार्मूला है, में भी आपको अभी नज़र आना शुरू हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर देख लेते हैं, मैं दिखा देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये देखो, a² माइनस b² इज इक्वल टू किसके होता है, a माइनस बी के, a प्लस बी के, ऐसे ही है। तो ये देखो, a की जगह पे इधर क्या है, 2 + x अंडर रूट है, ये भी 2 + x अंडर रूट है। और b की जगह पे क्या है, 2 अंडर रूट है, इधर माइनस है, -2 अंडर रूट है, इधर प्लस है तो +2 अंडर रूट है। तो इसका मतलब है इसको a मानना है, इसको b मानना है, और a² माइनस b² वाला फार्मूला लगाएं, आपको पता चल जाएगा। आप नेक्स्ट बस इतना काम करें, नेक्स्ट खुद ही नज़र आएगा आप लोग अभी क्या कर सकते हो। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए इसके ऊपर स्केयर माइनस बी जो अंडर रूट 2 है इसका स्केयर, और नोमिनेटर में आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसे आप एज इट इज़ यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, एज इट इज़ यूज़ करेंगे ये। तो अभी ये देखो, स्केयर और अंडर रूट, स्केयर और अंडर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो बचेगा
आप लोग उससे लिख ले, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 प्लस एक्स माइनस 2, यही बचा। और नोमिनेटर में x और 2 प्लस एक्स अंडर रूट होल का अंडर रूट 2। तो ये देखो 2 2 से कैंसिल आउट। ये देखें हमने वो किया, इसका अंडर रूट ख़त्म किया स्केयर, तो हमें नज़र आ गया हम ये कर सकते हैं। अभी जो हमने काट दिया उससे छोड़ के बाकी जो है वो लिखें, फिर नेक्स्ट आपको नज़र आएगा कि आप लोग अभी क्या कर सकते हैं। अभी आप लोगों को नज़र आ गया होगा अभी तक कि हम क्या कर सकते हैं। अभी ये देखो x x से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 1 ओवर क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट 2 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 2। तो ये देखो अभी नोमिनेटर में तो क्या आ गया, 1 आ गया, तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से तो हम निकल गए। अभी ये देखो x की जगह पे 0 रखें तो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम आ रही। तो ये हम जब 0 रखेंगे, ये अंडर रूट 2 है और ये प्लस अंडर रूट 2 है, तो ये कितने अंडर रूट 2 हैं, 2 अंडर रूट हैं, 2 टाइम अंडर रूट 2 आ गया इसका आंसर। कितना इजी काम था, सिर्फ रैशनलाइज किया और कुछ भी नहीं किया, रैशनलाइज भी इजी था। अभी हम नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को मज़ीद कॉन्सेप्ट की समझ आ सके। चले मैं एग्जांपल लिखता हूँ क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस एक्स, भूल गया क्या था, x माइनस एक्स माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर एक्स। तो ये देखो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, जिधर जिधर x है उधर उधर 0, बाकी 0 1 के साथ ऐड होगा तो वही रहेगा ना 0। तो ये 0 ओवर 0 की फॉर्म आ गई, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई। तो जिस तरह हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन, जब इस तरह की फॉर्म होती है तो हम फंक्शन की सिंप्लीफिकेशन किस तरह करते हैं, रैशनलाइज से करते हैं। काइंडली अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। नोटिफिकेशन शो हो जाएगा ना आपको अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकॉन को क्लिक किया होगा। अगर तो आप लोगों को वीडियो फ़ायदा दे रही हैं तो काइंडली आप लोग मेरा भी फ़ायदा करें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। तो अभी हमने क्या करना होता है, दो टर्म के दरमियान जो साइन होता है उससे ही चेंज करना होता है, बाकी उसी को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमने लिख लेना होता है। तो ये देखें हमने वही चीज़ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिख ली, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हर क्वेश्चन में जब करना है ना आप लोगों ने रैशनलाइजेशन, तो इसी में इसी तरह ही करना है। तो ये देखें जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये देखें ये a है, ये a सेम है, और ये क्या है b है और ये b सेम है, साइन भी चेंज है, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर कौन सा फार्मूला लग सकता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, तो वही जो प्रीवियस लगा। जब इतने भी आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे ना रैशनलाइज में, सेम इसी तरह मल्टीप्लाई होगा, सेकंड में ये फार्मूला लगेगा, ये बात आप याद रखिएगा। तो ओवर एक्स टाइम 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक है। स्केयर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस एक्स माइनस टाइम 1 प्लस एक्स ओवर x एज इट इज़ आ गया। तो अभी हमारे पास 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स का अंडर रूट, ओके। तो अभी ये देखो अभी हमारे पास ब्रैकेट ख़त्म करेंगे नोमिनेटर से, 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, ऐसे ही होगा ना, ये देखो दोनों अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ओवर एक्स टाइम 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स का अंडर रूट, ये भी 1 माइनस 1 का अंडर रूट है। तो 1 1 से कैंसिल आउट। मज़ीद हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। तो ये देखो माइनस एक्स और माइनस एक्स 2 टाइम माइनस 2 टाइम एक्स आ जाएगा, ओके।
ये x एज इट इज़। तो अभी माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स अंडर रूट, और ये ब्रैकेट है, ये x x से कैंसिल आउट हो गया। नोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, क्या आ गया, -2। क्या आ गया, -2। तो ये आ गया 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। तो ये देखो, जब हमने इसके ऊपर लिमिट लगाई, जिधर जिधर एक्स है उधर उधर क्या लिख देना है, क्या लिख देना है, 1, क्योंकि 1 जा रही है ना। चलें जी, 1 प्लस 1, तो ये -2 आ गया। तो ये देखो 1 माइनस 1 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, और ये अंडर रूट 2 आ गया। ओके, चलें जी, तो ये आ गया -2 ओवर अंडर रूट 2। तो इधर -2 इधर रहने दें, 2 ओवर अंडर रूट 2 लिख लें। तो इधर आपका अगर इस तरह लिखा है तो इस तरह भी, मसलन आप इधर तक सिंप्लीफाई कर सकते, मसलन ये लिख सकते हो कि ये आपका ये आंसर आ गया। इसके अलावा अगर मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये देखो, इधर 2 की पावर 1 है, इधर 2 की पावर 1 ओवर 2 है। तो बेस सेम है, पावर ये जब ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा और पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस -1 ओवर 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 1 ओवर 2 आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट। अब ये भी आंसर है, और इस तरह इधर भी छोड़ देते, वो भी आंसर था। और ये माइनस साथ साथ चल रहा है, ये वाला माइनस। ओके, -2 अंडर रूट। आई होप आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। काइंडली प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं, ताकि आपको जितना आप लोग मैथ को हाथ से करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतरी है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।